नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम केतु के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। राहु ने राशि परिवर्तन किया है, लेकिन राहु की वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके थे और केतु के ऊपर वीडियो राशि वाइज आपके लिए लेके आए हैं। केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में सूर्य के घर में प्रवेश किया है। राजा के घर में केतु का जाना राजा को बुलंदियों पर ले जाता है। केतु झंडा है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, सन्यासी प्लैनेट है। केतु के पास स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन पावर है। केतु मटेरियल चीज़ों से डिटैच कर देता है, लेकिन दूसरी चीज़ों में केतु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। केतु आपको वो जीवन की सच्चाई बता देता है जो कि राहु नहीं बता सकता है। राहु तो आपको मटेरियल चीज़ों में इतना एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा ये कारगर होता है, लेकिन केतु आपके जीवन के मोक्ष त्रिकोण भाव का भी कारक होता है। इसीलिए वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होता है और ट्रांसफॉर्मेशन में केतु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जीवन में जब भी आपके ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा तो समझ लीजिए आपका केतु एक्टिवेट है, और जब भी अष्टम भाव से निकलेगा तो आपको जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और नई बुलंदियों पर ऊंचाई हासिल करोगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये पीड़ा आपको केतु देता है, पीड़ा आएगी तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। केतु 18 मई 2025 से लेकर 6/12/2026 तक रहेगा सिंह राशि में, और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य के नक्षत्र के साथ प्रवेश हुआ है, और 21/7/2025 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेगा। 29/3/2026 को माघा नक्षत्र जो केतु का अपना नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेगा, और ये फिर लास्ट दिसंबर तक यहाँ पर रहेगा। तो इस समय सूर्य के नक्षत्र तक ये रहने वाला है, और इसी महीने की 21 तारीख को ये शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करता है तो सिंह जैसे अग्नि तत्व प्लैनेट है, और अग्नि तत्व राशियों में तो ये अग्नि बहुत बढ़ा देता है, और कई बार ये मतलब कि हमारी चीज़ों में सडन प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है, क्योंकि इसकी श्रेणी शैडो प्लैनेट में आती है, और शैडो प्लैनेट राहु केतु की श्रेणी में होते हुए ये प्लैनेट कई बारी जीवन में प्रॉब्लम भी देता है, डिटैचमेंट दे देता है, चीज़ों से दूर ले जाता है, परिवार से दूर ले जाता है, पैसे से कई बारी दूर ले जाता है, काम करने के लिए ऐसा स्थान दे देता है जहाँ पर आपको अकेला रहना पड़े। तो ये केतु की स्पेशलिटी है। केतु ट्रांसफ़र का योग देता है, केतु जन्म स्थान से दूर ले जाता है। केतु एक सन्यासी प्लैनेट है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है, आपको मेडिटेशन कराता है, योगा कराता है, आपको भगवान की तरफ से अटैच करता है। तो एट्रीब्यूट्स केतु के यहाँ पर काफ़ी है, और ये चीज़ों अगर ये बिगड़ जाए तो केतु डिस्टर्बेंस का भी ग्रह होता है, और केतु के पास ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपको पूरी लाइफ में, क्योंकि नवग्रह में केतु के पास एक ऐसी शक्तियां मानी जाती हैं जो कि डिस्टर्बेंस पैदा करने में केतु का बड़ा रोल होता है। और इसका ट्रांजिट पीरियड जो महादशा का होता है वो 7 साल का होता है, और मंगल की तरह कुजवद केतु का जो असर है वो आपको देखने को मिलता है। और इस समय आपको मालूम है कि मंगल और केतु की युति भी है, और अग्नि तत्व को ये बहुत बढ़ा के चल रहा है। और अगर हम 3 राशियां आज हम ले रहे हैं, शुरुआत हम मेष राशि से करेंगे। 3 राशियों का एपिसोड आपको आएगा। मेष राशि का बताएंगे, वृषभ राशि का बताएंगे, इनके ऊपर केतु का प्रभाव कैसे रहने वाला है, और मिथुन राशि का बताएंगे। देखिए, केतु अगर मेष राशि की बात करें तो मंगल की राशि 1 नंबर की राशि है। केतु आपका जो है वो पंचम भाव से संचार कर रहा है। पंचम भाव में जो केतु है वो तंत्र विद्या के लिए, अकल्ट स्टडीज़ के लिए, साधना के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। बच्चों की, खासकर मेल चाइल्ड के लिए, ये प्रोग्रेस के लिए केतु बहुत बढ़िया माना जाता है। और पंचम भाव में होने से आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर भी अपना ध्यान देना है। केतु यहाँ पर पंचम भाव में कई बारी हेल्थ में भी ऑपरेशन करता है, क्योंकि ये कैंची का ग्रह माना जाता है और चीज़ों को कट करता है। लेकिन ये कब प्रभाव करता है ये भी सोचने वाले, ऐसा नहीं है कि गोचर में आ गया तो आपको तंग करना शुरू कर दिया। आपको देखने वाली बात ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी अंतर्दशा महादशा तो नहीं चल रही, और कई बार पत्यंतर भी आ जाता है, तो केतु का ये वहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। पंचम भाव में केतु कई बार सर्जरी कराता है, जैसे मंगल केतु की युति हो तो सर्जरी भी करा देता है। और ये पंचम भाव में होने से आपको हायर एजुकेशन की तरफ ही ले जाता है, एजुकेशन में बहुत बढ़िया फल देता है, क्योंकि ये गुरु की तरह एक्ट करता है, गुरु का चेला माना जाता है। और
इस समय गुरु के साथ तत्कालिक मित्रता भी ये गोचर में बना के बैठा हुआ है। और इसकी भी दृष्टियाँ होती हैं केतु की 5, 7, 9 की दृष्टियाँ मानी जाती हैं। कुछ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर इसकी दृष्टि नहीं मानते हैं, लेकिन प्राश्री ज्योतिष में राहु केतु की भी दृष्टियाँ होती हैं। इनकी शैडो प्लैनेट की भी दृष्टियाँ जो होती हैं वो आपके जीवन में काफ़ी प्रभावित करती हैं। अब देखिए, केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब जाएगा तो मेष राशि के ऊपर ये शुक्र के नक्षत्र में होगा, तो शुक्र यानी कि आपका 7th हाउस और दूसरा घर उसको एक्टिवेट कर देगा। हालांकि ये प्यार का ग्रह नहीं है, ये प्यार से डिटैच करता है, माया से डिटैच करता है, पैसे डिटैच करता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आपको 2nd हाउस यानी कि पारिवारिक वेल्थ या आपकी वाणी, अगर आप केतु के एट्रीब्यूट्स को अपनाएंगे, यानी कि जैसे केतु का जो कनेक्शन माना जाता है एनालिसिस जो होते हैं, ऐसा नहीं कि केतु आ गया तो काम नहीं देता। केतु के काम क्या होते हैं? केतु के काम होते हैं जैसे ज्योतिष का काम है, केतु एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट स्टडीज़ है। केतु आपका डेटा एनालिसिस का काम करता है, इंजीनियरिंग का काम करता है। केतु मशीनरी, जो भी मशीनरी में जो तारें बनती हैं या कटिंग का काम होता है वो केतु है। जैसे टेलरिंग का काम करते हैं वो केतु, कैंची जहाँ पे भी चलती है। जो केतु फिजियोथेरेपी है, यानी कि जो बॉडी की आपके बॉडी की डॉक्टर होते हैं, जो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो आपको हीलिंग देते हैं, वो केतु है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो अगर आपने केतु के काम किए तो तब आपको इनकम देगा, नहीं तो ये दूसरी चीज़ों से ये डिटैच कर देता है। हालांकि एजुकेशंस में, जॉब में भी ये कई बारी फ़ायदा करता है, लेकिन बहुत बाद में करता है, लेकिन इसकी जो पीड़ा होती है बड़ी तेज़ होती है। तो मेष राशि वालों के लिए केतु जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक तो 7th भाव को में एक्टिवेट करेगा, तो जॉब का ट्रांसफ़र का योग यहाँ पर बना रहा है। हो सकता है कि आपकी रनिंग जॉब आपके हाथ से निकल जाए और दूसरी जॉब के लिए आप प्रयास करें। तो इस तरह से ये काम करेगा। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अगर आपकी केतु की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। अगर नहीं है तो फिर इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। और अगर केतु माघा नक्षत्र में जब जाएगा 29 मार्च को अपने ही नक्षत्र में जाएगा, तो आपको क्या करना है? केतु जब अपने नक्षत्र में जाता है तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में वहीं पे बैठा हुआ केतु, जिस सरकारी चीज़ों में ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। कोई टेंडर वेंडर जैसे आप भरते हैं, सरकारी काम करते हैं, एक तरह से उसमें प्रेशर आ सकता है। सरकारी काम से आपको बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है और आपकी जॉब भी वॉलंटरी या रिटायरमेंट की तरफ जा सकती है। हो सकता है कि आप खुद ही रिटायरमेंट की तरफ अग्रसर बढ़े। और ये पंचम भाव में होने से आपको साधना भी देगा, आपको मेडिटेशन भी देगा, आपका ध्यान प्रभु में भी लगाएगा। तो केतु के 5-9 जो दृष्टियाँ होती हैं, जैसे इसकी पंचम दृष्टि जो धर्म भाव पे जा रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी धर्म त्रिकोण में चल रहा है, तो धार्मिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने में बहुत बढ़िया प्लैनेट माना जाता है। जो ज्योतिष, जो साधना करते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो हवन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रभु के साथ कनेक्टेड है, उनके लिए 9वें भाव में केतु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी गुरु की राशि को ये देख रहा है और उच्च की दृष्टि ये मानी जाती है 9वें भाव पर। इसी तरह से केतु आपके 11वें घर पर देख रहा है, तो 11वां घर क्या होता है? 11वां होता है आपकी सोशल सर्कल का। सोशल सर्कल से आपको ये डिटैच करने की कोशिश करेगा और आप कई बारी ये सोचेंगे कि ये सब फेक दुनिया है, मुझे अपने आप में ही मस्त रहना है, मुझे अपनी चीज़ों पे ही ध्यान देना है, तो उससे भी डिटैच करता है। और ये आपके लगन को भी देखेगा, आपकी मेष राशि को भी देखेगा, और लगन पर जब इसकी दृष्टि जाती है तो आपको धर्म कर्म के कार्य में ये आगे ले जाएगा। आप समझ सकते हैं केतु कितना बढ़िया प्लैनेट है, जो कि इंसान को वो वाले पार्ट दिखा देता है कि जो उसके जीवन में जितने भी ये पात्र होते हैं, ये सब एक एपिसोड की तरह काम करते हैं। तो ये केतु के एट्रीब्यूट्स है। केतु के उपाय सबसे बढ़िया होता है कि कुत्तों की सेवा करें और गणेश जी की उपासना करें। सभी राशियों के लिए एक ये उपाय होता है, इसका और दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो केतु के लिए आप कान छिदवा सकते हैं, काले कंबल, सफ़ेद कंबल भी गरीबों को सर्दियों में बांट सकते हैं, और भी कई छोटे मोटे उपाय होते हैं जो केतु वहाँ पर उपाय करने से शांत होता है।
अगली राशि है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि की बात करते हैं तो केतु आपका चौथे घर में आ गया है। केतु चौथे घर में आने से मटेरियल चीज़ों से डिटैच कर देता है, प्रॉपर्टी में विवाद खड़ा कर देता है, प्रॉपर्टी आपकी बिक जाती है। और चौथा घर क्या होता है, वाहन का होता है, वाहन को नहीं रहने देता है, वाहन बेच देता है। लेकिन चौथा घर, क्योंकि ये चंद्रमा का घर माना जाता है, यहाँ पर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब बहुत रहता है चौथा घर। क्योंकि एक तो आपकी सिंह राशि जो कि राशि को, वृषभ राशि को ये फेवर नहीं करती है, और केतु ऊपर से आना यानी कि आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, ट्रबल, हार्ट में कोई सर्जरी हो जाना, ये भी इंडिकेट करता है। आपको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, क्योंकि केतु एक ऑपरेशन का काम भी करता है। चौथे घर में केतु होने से आप अगर घर में ही धर्म क्रिया करें तो आपको बचाव भी हो सकता है। जैसे आप सुबह उठकर प्रभु का जाप करें, मंत्रों का उच्चारण करें, तो घर में ही आपका एक पीस ऑफ माइंड बन सकता है। और चौथा घर माता का होता है कि माँ अगर सुबह उठ के मंत्र का उच्चारण करें और भगवान की सेवा करें तो आपको केतु के जो नेगेटिव वो है एट्रीब्यूट्स, उससे आपको निजात मिलेगा। लेकिन ये चौथे घर में इतना अच्छा नहीं होता है। कई बारी जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है प्रॉपर्टियों में, उसको आपको ये बेचने के लिए बहुत बढ़िया ग्रह होता है। जैसे आपने कोई चीज़ बेचनी है तो फटाफट से ये बिकवा देगा, लेकिन जब ख़रीदनी होती है तो उसको ख़रीदवाने देगा। ये मटेरियल चीज़ों से डिटैच करता है। अब देखिए ये जब शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और 6th हाउस यानी कि आपकी जॉब जो है वो किसी ऐसी जगह हो सकती है जो कि जहाँ पे ट्रांसफ़र का योग हो, घर से दूर ले जाएगा। क्योंकि चौथा घर और छठे घर का कॉम्बिनेशन बना रहा है। हो सकता है कि आप एक स्थान से दूसरे शहर में परिवर्तन ट्रांसफ़र ले लें और वहाँ जाकर कोई नई जॉब आप करें, तो ये जॉब का भी ट्रांसफ़र का योग यहाँ पर बना रहा है। अब दृष्टियों की अगर बात करते हैं, दृष्टि इसकी सीधी अष्टम भाव पर जा रही है। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अकल्ट स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इसका बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। ससुराल पक्ष से आपको समस्या रहेगी, वहाँ पर कोई ना कोई किसी एल्डर की तबीयत खराब हो सकती है, तो बुरी खबर आपको मिल सकती है। केतु जब दशम भाव को देखता है तो आपके जॉब व्यापार में ट्रांसफ़र का योग देता है, कुछ ना कुछ चेंज लाता है नया। मैंने बताया ना, ये ट्रांसफॉर्मेशंस का ग्रह होता है। और केतु 12वें घर को भी देखता था, तो आपका कहीं ना कहीं मोक्ष यानी कि धर्म त्रिकोण की तरफ ध्यान जाएगा। आप मेडिटेशन करेंगे, भगवान की तरफ आपका आस्था बढ़ेगी, दुनियादारी से आपको दूर रहेंगे। ये मोक्ष की तरफ ले जाता है प्लैनेट। तो ये केतु के एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि की अगर बात करें तो केतु आपका तृतीय भाव में 18 महीने के लिए आ गया है, जो कि दिसंबर तक रहेगा। और ये तृतीय भाव में त्रिक स्थान में जब केतु आता है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है आपका जो लेकिन मित्रों से, सिबलिंग से आपकी डिटैचमेंट कर देता है, छोटे भाइयों से डिटैचमेंट कर देता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया बनता है, क्योंकि राहु नवम में है, केतु तृतीय भाव में, आत्मविश्वास में कमी नहीं रहती है। और केतु तीसरे घर में हो तो आपकी धार्मिक यात्राएं छोटी मोटी बहुत रहने वाली हैं। जैसे नियर बाई कोई घर के पास टेंपल होगा तो आपको रोज़ वहाँ जाने का मन करेगा, आप वहाँ पर गॉड की प्रे करेंगे, तो ये कनेक्शन बना रहा है यहाँ पर। और तीसरा घर गले का भी होता है, और आपका कई बार ज़्यादा ठंडा पानी पीने से आपका गला ख़राब हो सकता है। तीसरा घर जो होता है मेडिकल स्टोरेज में गला होता है, तो आपको यहाँ पर खाने पीने में भी चीज़ों में परहेज रखना है। अच्छा, तीसरा घर होता है ऑनलाइन वर्क। अब केतु आ गया तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम में भी आपको यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है केतु की वजह से। केतु तीसरे घर में कैसे फेवर करता है? सिंह राशि में केतु को फेवर करने के लिए गणेश जी की उपासना रोज़ करें, ओम गण गणपति का नाम का पाठ करें। केतु डाटा एनालिसिस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, टेक्निकल चीज़ों के लिए और मशीनरी के कटिंग के काम के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप ये काम करते हैं तो तृतीय भाव में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जॉब की ट्रांसफ़र और नई जॉब की उत्पत्ति भी ये यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि ये तीसरा भाव होता है आपकी जॉब का, एग्रीमेंट साइंस वगैरह का। और केतु जो है जब ये शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो 12वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, तो आपका जो तीसरा और 12वें का कनेक्शन है, यानी कि ऐसी जगह आपकी जॉब रख सकती है जो कि आपकी विदेश में हो सकती है या कोई MNC कंपनी में हो सकती है। हो सकता है कि विदेश में भी आपका ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि राहु केतु विदेश ले जाने में बहुत बढ़िया ग्रह माने जाते हैं।
और कई बारी क्या होता है कि 12वां घर होता है आपकी मेडिटेशन का, आपके शैया का, आपके मोक्ष त्रिकोण का। तो आपको यहाँ पर आप गॉड के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए मेडिटेशन प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए सुबह, क्योंकि 12वां घर यहाँ पर एक्टिवेट है। कोई मेडिकल एक्सपेंस भी यहाँ पर 12वें घर से कनेक्शन बनाता है। अब यहाँ पर शुक्र की राशि जो पंचम भाव की राशि है उसको जब एक्टिवेट करेगा, तो 5वां घर जब एक्टिवेट केतु करता है तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी खुद की क्रिएटिविटी के द्वारा कोई ऐसा काम नया शुरू करते हैं जो कि आगे चलकर आपको बड़ा फ़ायदा देता है। और पंचम भाव जो होता है शुक्र की राशि है, तो लव मेट, जो आपकी लव मेट है या आपका जो जैसे आपकी शादी होने वाली है या आपकी शादी नहीं हुई है, तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। प्यार में आपको केतु डिटैच करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए बहुत प्रैक्टिकल रहना है चीज़ों में। अब देखिए केतु की दृष्टि की बात करें तो 5वीं दृष्टि इसकी 7वें घर पर जा रही है, तो डेली रूटीन वर्क बिजनेस में ये बड़ी हार्डशिप भी देता है। यानी कि 7वें घर पर जब इसकी दृष्टि जाएगी धनु राशि में, तो आप अगर एजुकेशन में हैं तो बहुत बढ़िया है। एजुकेशन में तो ये वैसे ही प्लैनेट माना जाता है, जैसे हायर एजुकेशन में या टीचर हैं, अध्यापक हैं, क्योंकि वो गुरु की राशि को देख रहे हैं। अगर गुरु के अलावा कोई और एट्रीब्यूट्स हैं आपके, तो उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपकी बिज़नेस में आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कुछ बदलाव करने की कोशिश करो। और जॉब में है तो जॉब में भी आपका हो सकता है कि जैसे होती है एक पोस्ट है आपकी, किसी असाइनमेंट आपको दिया हुआ बॉस में, तो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दे, तो ये वाली चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मैंने बताया ना, केतु चीज़ों को, नई चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाने में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। केतु की दृष्टि आपकी 9वें भाव पर जारी है, तो जितना धार्मिक रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन राहु वहाँ पर बैठा हुआ है, और ये धर्म त्रिकोण में जब राहु बैठता है तो धर्म के कार्य को करने के लिए आपका कई बार मन नहीं करेगा। राहु पैसे की तरफ खिंचाव करता है। अगर आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसकी जब दृष्टि मेष राशि पर जाएगी तो आपको धन लाभ देगा, इच्छा पूर्ति करेगा। और इच्छा पूर्ति कब होगी? जब आप भगवान के साथ कनेक्शन करेंगे। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपकी पिछले कई टाइम से अधूरी थी, वो इस साल आपको यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि 11वें घर पर केतु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है और ये बृहस्पति का घर माना जाता है। तो इच्छा पूर्ति में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इच्छाओं को बढ़ाने के लिए और उसकी पूर्ति के लिए काम करता है। यानी कि राहु तो इच्छा को बढ़ाता है और केतु उसकी पूर्ति के लिए काम करता है। पूर्ति तब होती है जब भगवान से आप कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि केतु एक सन्यासी प्लैनेट है, केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट माना जाता है। इसकी कैटेगरी जो है, इसका स्वभाव जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये 3 राशियों के ऊपर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हमने बनाई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं।